और यहाँ पर उन्होंने तप किया है, बहुत ही प्रसिद्ध महिमा मंडित वो तीर्थ। तो आइए सुनिए, भगवान ने कहा क्या ये संभव है? हनुमान जी ने कहा अगर आपका आशीर्वाद है तो संभव है, क्योंकि संत संत को प्रभावित कर सकता है। बोलो भाई, संत को कौन प्रभावित कर सकता है? संत ही कर सकता है। सही बात तो यही है, संत संत से प्रभावित हो जाता है। ज्ञानी ज्ञानी मिलते हैं ना तो बातचीत हो जाती, संत संत मिलते हैं तो बातचीत हो जाती है कि नहीं? इसलिए संत हो और निश्चित है कि तुम सरल स्वभाव सहज स्वभाव के भी हो, तुम्हारे स्वभाव से प्रभावित होंगे विभीषण जी। अगर संभव हो सके तो विभीषण जी को लाओ। लोग कहते हैं कि सीता जी की खोज करने गए थे। मैं कहता हूं सीता जी की खोज करने गए ये प्रसंग अलग है। हनुमान जी लंका सीता जी की खोज करने गए, लेकिन वस्तुतः भगवान राम को विजय श्री दिलाने के लिए संत विभीषण को प्रभावित करने के लिए गए थे हनुमान जी। क्यों भाई, गए कि नहीं? ये बिल्कुल स्पष्टीकरण होता जा रहा है साहब, स्पष्टीकरण। अब आइए, आप कैसे संत प्रभावित होगा? संत को प्रभावित करना है तो पहले तुम सरल बनो। क्या बनो? सरल। और यदि तुम सरल बन गए तो सबसे पहले तो भगवान ही तुम्हारे हो जाएंगे। जिसे तुम प्रभावित करने जा रहे हो वो तो तुम्हारा हो ही जाएगा, लेकिन सरल बनने से भगवान ही तुम्हारे हो जाएंगे। आप कहो महाराज ये तो आपकी शब्दावली है, चाहे कुछ कहते चले जाओ, लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूं, अगर आप सरल बन गए तो भगवान ही आपके हो जाएंगे, संसार तो आपका हो ही जाएगा। कैसे? देखो, सरल में 3 अक्षर हैं। पहला अक्षर है सा, और दूसरा अक्षर है रा, और तीसरा अक्षर है ला। क्यों? ना इसमें डंडा है ना मात्रा है, बोलो ना कोमा लगा है, कुछ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं? सरल। सरल लिखोगे तो सा स्पष्ट, रा स्पष्ट और ला स्पष्ट, सरल हो जाएगा। तो जब तुम सरल बन जाओगे तो सरल में 3 अक्षर हैं, सा रा ला। सा से सीता जी तुम्हारे अंतःकरण में आ जाएंगी, रा से राम जी और ला से लक्ष्मण जी। सीता राम लखन इन तीनों की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? सरल बनने से। और जब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे, श्री राम लक्ष्मण जानकी, ये तीनों जब तुम्हारे हो जाएंगे तो संसार तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं? बोलो हो जाएगा कि नहीं? तो हनुमान जी ने सरलता का स्वरूप प्रकट किया। यही कही नाय सबन कहूं माथा। और जब इतने सरल हुए तो चले हरस ही धर रघुनाथा। बोलो यही कही नाय सबन कहूं माथा। सबन कहूं में छोटे भी आ जाते कि नहीं आ जाते? बड़े ही नहीं, समवयस्क ही नहीं, छोटे भी आ जाते हैं। और छोटे बताइए, सबको हनुमान जी ने प्रणाम किया। यही कही नाय सबन कहूं माथा। बोलो सरलता की पराकाष्ठा है कि नहीं है? सरलता की पराकाष्ठा है कि नहीं? हनुमान जी जैसा सर्व सामर्थ्यवान आज सबको प्रणाम कर रहा है। यही कही नाय सबन कहूं माथा, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आप आगे कदम बढ़ाएं, उसके पहले विनम्र हो जाएं, सबको प्रणाम करके जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। और अकड़ के मकड़ के जाओगे तो सीधे पहाड़ से टकराओगे और मर जाओगे। अकड़ के मकड़ के जाओगे तो, सही बात बोल रहा हूं मैं। हाँ, तुमको बुरा लग जाए तो खूब लग जाए, कोई हमें विधानसभा का वोट लेना तुमसे कि लोकसभा चुनाव लड़ना है जो तुमसे वोट लेने हैं। सही बात हम कह रहे हैं, अकड़ना मकड़ना अच्छा नहीं होता है। सरल बन जाओ। बंध हूं संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, संत सरल चित जगत हित। क्यों भाई, लिखा ना, सरल चित जगत हित। सरल बन जाओ। यही कही नाय सबन कहूं माथा, चलऊं हरस ही धर रघुनाथा। सीता माँ की खोज करने के लिए तो जा ही रहे हैं, लेकिन प्रभु राम को विजय श्री दिलाने के लिए विभीषण जैसे संत को प्रभावित करने के लिए जा रहे हैं।
बोलो जा रहे हैं कि नहीं? ये संत विभीषण का मत मेरे प्रभु राम को मिल जाए, जिससे मेरे प्रभु श्री राम को विजय श्री प्राप्त हो जाए। सीधी सी बात। नहीं तो हनुमान जी ऐसा भी कह सकते थे अभिमान, अरे छोड़ो विभीषण को, हम ही पर्याप्त हैं, आप चिंता मत करो। ये अभिमान होता। ये क्या होता? ये अभिमान होता। और विभीषण जैसे संत को श्रेय देना, ईमानदारी से बताओ ये विजय है कि नहीं? ये विभीषण जैसे संत को श्रेय देना ये विजय है प्यारे। और सुन लीजिए, दीनहीन मलिन के पास स्वयं सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर चल के पहुंच जाए तो निश्चित रूप से उसकी संपूर्ण दुआएं विजय श्री दिलाने के लिए उसी समय उसकी वाणी के माध्यम से उसके पास पहुंच जाती हैं। बोलो पहुंच जाती हैं कि नहीं? संपूर्ण शुभकामनाएं वाणी के माध्यम से, संपूर्ण शक्तियां, शब्द ही निकल जाए कि कल्याण हो, भला हो, भला हो, भला हो, भला हो, बस इतना कहने से ही सब कुछ मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? इसलिए विभीषण बोलो दीन दुखी है कि नहीं है? दीन दुखी कि नहीं? उसका भी प्रमाण हम दे रहे हैं कि कितना बड़ा दीन दुखी है, जरा सुनते जाओ। हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करके चले, बोले यही कही नाय सवन कहूँ माथा, और चले हरस ही धर रघुनाथा, बार बार रघुवीर सवारी, उत्तर के उपवन तने बल भारी। हनुमान जी जैसे ही समुद्र लंघन किए लंका में पहुंचे। अच्छा प्रमाण है कि संत की तलाश कर रहे थे। संत की तलाश, जैसे आप चित्रकूट जाएं और हमसे मिलने की कोशिश करें तो हम कामदगिरि मंदिर में मिलेंगे, नहीं तो जानकी कुंड राम घाट पे मिलेंगे, जानकी कुंड में मिलेंगे, बोलो भैया, मंदाकिनी के तट पे मिलेंगे। यही अड्डे होंगे मिलने के कि नहीं? परिक्रमा करते हुए मिलेंगे या चित्रकूट में किसी संत के मंदिर में मिलेंगे कि नहीं? आप चित्रकूट जाओ और हमको होटल में तलाश हो। महाराज कौन से होटल में ठहरे? तो हम होटल में मिलेंगे तुमको। बोलो संत मिलेगा कहां? मंदिर में मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अथवा किसी के घर में भी मिलेगा तो संत के पहुंचते ही वो घर नहीं, संत निवास बन जाएगा प्यारे। जिस घर में संत ठहरते हैं वो घर नहीं होता है, उसको कहते हैं संत निवास। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए पहले के लोग संतों को घर में ठहराते थे। वैसे तो संत ज्यादातर बाहर ठहरना पसंद करते हैं, या तो बगीचे में ठहरे या कोई देवालय हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कोई भक्त जिज्ञासु अगर पीछे पड़ जावे और बुलावे तो बोलो संत के पहुंचते ही वो घर संत निवास बन जाता है कि नहीं बन जाता है? संत निवास बन जाता है और संत भगवान को साथ लेके जाता है, इसलिए वो संत निवास के साथ साथ भगवान का मंदिर भी बन जाता है घर। इसलिए लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। बोलो किसको तलाश रहे हैं? संत को तलाश रहे हैं। तो संत को तलाश रहे हैं, संत मिलेगा कहां? मंदिर में। तो क्या लंका में इतने मंदिर बने थे? लेकिन सीधा सा प्रमाण है, हनुमान जी स्वयं संत हैं और हृदय में बैठे हैं भगवंत। तो जिस घर में हनुमान जी पहुंच जाए वो हनुमान मंदिर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हनुमान मंदिर। और हनुमान मंदिर बन जाएगा और हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं तो राम मंदिर भी बन जाएगा कि नहीं? दो मंदिर बन जाएंगे। तो विभीषण जैसे संत को तलाश रहे हैं, किसी मंदिर में मिलेगा। मंदिर मंदिर अरे प्रतिकर शोधा, वो देखे जहां तहां अगणित जोधा। वहां पर बड़े बड़े राक्षस मिले, सब राक्षस मिले, सो रहे थे। अच्छा सो रहे थे कहां? बोले राक्षस। और मूर्तियां रो रही थी। हाँ भाई एक बात आपको बताएं, हर घर में शिव मंदिर था। रावण किसका भक्त है? जल्दी बोलो। शंकर जी का भक्त है कि नहीं रावण? क्लियर बोलना। हाँ
रावण शंकर जी का भक्त है। रावण ने हर घर में भगवान